रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बातें कड़वी है पर सच है मित्रों। रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो शिव जी की आराधना ना करें, लेकिन रावण के एक काम ने उसे बुरा बना दिया था। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण ये भूल गया था कि उन्होंने जिस सीता का अपहरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्रवधू है, जिसका खामियाजा उसे प्राण देकर चुकाना पड़ेगा। इसी कड़ी में एक महान ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिनमें से उसने स्त्रियों की 8 अवगुणों के बारे में वर्णन किया था। और आज हम उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। नंबर 1 दोस्तों, रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों से खुद को सजा लें, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती है, वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। दोस्तों, अपवित्रता माफ कीजिएगा, आपको इस बात पर सच में बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती है, उनमें मन की साफ सफाई का अभाव नहीं होता है। नंबर 2 महिलाएं अविवेकी होती हैं। दोस्तों, महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसला ले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने ये कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी ही साहसी क्यों ना हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है, और ये भय उनसे अजीबो गरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान भी हो सकती है, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेती है और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। नंबर 3 झूठ स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती हैं क्योंकि वह कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्तियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छुपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा ले लेती है। ये सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले, कई बार उसने रावण से बातें छुपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ दे दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती है और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं, लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। नंबर 4 अस्थिर और चंचल महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्र वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्तियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर रुकता नहीं है, कुछ ही समय में वे अपनी ही कही बात पर मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियों अस्थिर हो जाती है
और काबू में नहीं आती। नंबर 5 स्वार्थी और मायावी महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती है और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती है। रावण ने पत्नियों के जिस अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती है कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध करने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती है, कई बार प्रलोभन देती है और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती है। नंबर 6 घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती है लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है। नंबर 5 रावण ने पत्नियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वो है उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्द घबरा जाती है। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है कि आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसने अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। नंबर 6 दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती है। नंबर 7 रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। नंबर 8 साहस रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्तियों में जो अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती है उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। तो दोस्तों यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।